देखिए, कोई भी चमत्कार छोटा बड़ा नहीं होता। जो आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन ला रहा है और जिससे आपका ईश्वर पर भरोसा मजबूत होता है, तो वो छोटा कैसे हो सकता है। हाँ, वो अलग बात है कि किसी का चमत्कार बताने में मुझे तकरीबन 30 मिनट लग गया, किसी का 22 मिनट लग गया, और अगर आज की कहानी बताते में, अनुभव बताने में मुझे 15 मिनट लगे या 12 मिनट लगे, तो क्या ये चमत्कार छोटा हो गया। ज़रा सोच कर देखिएगा सतीश जी कि अगर आपकी ज़िंदगी में वो जो समय आया था, अगर वैसा नहीं हुआ होता जैसा हुआ, तो आप पर एक बहुत बड़ा दाग लग जाता। और ये जो चोरी का दाग होता है ना, ये पूरी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा कष्ट देता है। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत आपके खुद के यूट्यूब चैनल पर। यह है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूँ। यहाँ से फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं, तीसरी शक्ति के प्रकोप बताता हूँ। आज का अनुभव बाबा शाम से जुड़ा है और इसमें आपको एक बात तो पक्का पता चलेगी कि हाँ, बाबा पर भरोसा करने वालों की हार इसीलिए नहीं होती है कि वो अपनी बात से पीछे नहीं हटते, किसी का कभी बुरा नहीं सोचते और किसी के लिए कभी कुछ गलत करने का मन में भी नहीं लाते हैं। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, उसके बाद आकर शुरू करता हूँ। कहीं मत जाना, पूरी कहानी सुनना। हर हर महादेव। अच्छा, अनुभव बताने से पहले आप सभी को एक बार फिर से जय श्री श्याम। बहुत से लोगों के मैसेज आए हैं कि नितिन, जब बाबा की कहानी सुनाते हो तो तुम जय श्री श्याम क्यों नहीं बोलते हो। चलो, अब मेरी बातों को छोड़कर आपको सतीश जी के अनुभव के बारे में बताता हूँ। होता क्या है कि सतीश जी एक गोल्ड की दुकान पर काम करते हैं। शुरुआत से इन्होंने हर कठिनाई को देखा है और ये जॉब इन्हें तकरीबन 8-9 साल बाद जाकर मिली है। मतलब ये हाथ के कारीगर हैं, चांदी का काम अच्छे से जानते हैं। और जैसे हमारी माताएं बहनों की पाजेब है, देखा होगा कि दुकान के बाहर वो जो बड़ी सी एक ज्वेलरी शॉप होती है ना, उसके बाहर उन्हें बैठने को मौका मिल जाता है। वो बाहर बैठते हैं, अपना चांदी की जो पाजेब वगैरह है या बिछुआ है या कुछ कड़ा है, उसे ठीक करने का, रिपेयर करने का, उसका टाका लगाने का, ये सब काम होता है। इसमें जो गोल्ड की दुकान के बड़े मालिक हैं, बड़े दिल वाले, ये उन्हें अंदर नहीं बैठाते हैं। वो 2-3 वजह हैं और जिनमें से एक भी वजह को मैं वजह नहीं मानता। किसी की कास्ट की वजह से उसे दुकान में अंदर या बाहर नहीं किया जाता, उसका हुनर बोलता है। लेकिन कोई बात नहीं, जिसकी जैसी मानसिकता, मुझे यहाँ से बस उसकी कहानी बतानी है कि ये किन लोगों के साथ बैठकर काम कर रहे थे। और मालिक के लिए ये आज भी ये कहते हैं कि नहीं, मालिक अपनी जगह ठीक थे। बिल्कुल अच्छी बात है। आप किसी के लिए अगर काम करते हो तो उसका भी मान सम्मान करना ज़रूरी है। ठीक है जी। होता क्या है कि ये बाबा शाम से जुड़े तकरीबन इन्हें 3-4 महीने हुए थे और इनकी बड़ी बिटिया ने बाबा शाम से इन्हें जोड़ा था। बड़ी बिटिया को उसकी किसी फ्रेंड ने और उनके घर वालों ने बाबा के प्रति आस्था जगाई और बाबा पर भरोसा करना शुरू करा। बहुत से लोगों के मेरे पास ये भी मैसेज आते हैं कि हमें 3 महीने हो गए बाबा शाम पर भरोसा करते हुए, हमारी ज़िंदगी में अभी कोई चमत्कार नहीं हुआ है। क्या पता आने वाले 3 दिन में आपका सारा जो भी दुख है या परेशानी है वो दूर हो जाए। जैसे होता है ना कि बुरा वक्त कहकर नहीं आता, ऐसे अच्छा वक्त भी कहकर नहीं आता है। आप इंतज़ार करिए, आपका समय ज़रूर बदलेगा अगर आप बाबा पर भरोसा करते हो तो। 100% कह रहा हूँ इस बात की, तो गारंटी ले रहा हूँ। आज नहीं तो कल आप जो समय चाहते हो, अच्छा, बेहतरीन, और आप उसके लिए मेहनत भी कर रहे हो, तो 100% सफल होगे और बाबा आपको सेठों का सेठ बनाएंगे। देखना, इनके जो सतीश जी के घर की हालत है वो उतनी भी अच्छी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जॉब करने के 3 बड़े कारण हैं। पहला, घर के पास है, नज़दीक है, पैदल का रास्ता है। दूसरा कि इस नौकरी पर आने से पहले ये सुबह 2-1 काम छोटे मोटे जो होते हैं वो कर लेते हैं। सब्जी का ठेला है, तकरीबन 6 बजे से लेकर 8 बजे तक ये अपनी सोसाइटी में, मतलब जहाँ ही रहते हैं उसके आसपास घुमा लेते हैं। कभी कभी जैसे दुकान की छुट्टी हुई, ये मंगलवार की छुट्टी रहती है, तो ऐसे में और एक इन्होंने हाथ का काम पकड़ रखा है तो वहाँ जाकर काम कर लिया करते हैं। यानी 2-3 नौकरियाँ एक साथ चल रही हैं। किसी पर भी ऐसा नहीं है कि समय पर नहीं पहुँचते हैं। सबको कोई भी इशू नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है जिनके यहाँ ये काम कर रहे हैं। सतीश जी की बड़ी बिटिया, जिसकी अब 1-2 साल में शादी होने वाली है, उसके लिए लड़का देखा जा रहा है। पढ़ाई हो चुकी है जितनी करनी है। उनकी छोटी बेटी, उसे बड़ी बहना अपने
पैसे बचा बचा कर कॉलेज में एडमिशन कराती है और उसका भी अभी पढ़ाई चल रहा है। छोटा भाई जो कि 10वीं कक्षा में है। घर को आप समझ गए। इनकी जो धर्मपत्नी है ये आसपास के 3-4 घरों में खाना देती हैं। मतलब वहाँ कुछ लड़के रहते हैं और हॉस्टल या पीजी टाइप का मान लो कि टिफ़िन वाला हिसाब किताब है, और 3 घर में खाना देती हैं। ठीक है, इन सभी कामों की वजह से इनका घर खर्चा ठीक ठीक चल रहा है, कोई परेशानी नहीं है, और इन्हें बाबा शाम से कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। बाबा शाम को मान रहे हैं, इतना समय हो गया, एकदम चमत्कार हो जाएगा ऐसी उम्मीद है ही नहीं। क्योंकि जो थोड़ा मन से परेशान होता है ना, वो जल्दी से भरोसा भी नहीं करता। ये मन से परेशान 2 वजह से है। पहला कि मैं अपने घर में सभी के लिए कुछ अच्छा कुछ खास कर नहीं पा रहा हूँ। दूसरा कि मेरी बिटिया का एक अच्छी जगह रिश्ता हो जाए। अगर मैं काबिल होता, पैसे वाला होता, समाज में नाम होता मेरा, तो रिश्ते भी अच्छे आते। क्योंकि हम पैसे वाले नहीं हैं तो अब जैसा जो रिश्ता आएगा देखना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये मजबूरी बन रही थी इनकी। बिटिया नहीं, बिटिया की शादी। लेकिन बिटिया ने साफ कहा था कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी जब तक मैं अपनी गुड़िया को कॉलेज पास नहीं करा लेती और मेरा छोटा भाई कॉलेज नहीं आ जाता, तब तक मेरे को रिश्ते के लिए आप मत कहो। जब बाबा ने लिखी होगी तब हो जाएगी। होता क्या है कि शादी तक तो इनकी बात अभी आई नहीं थी। इनके पिता पर चोरी का नाम आ गया। सतीश जी जिस दुकान पर काम करते हैं, उस दुकान में अंदर एक महिला और एक आदमी बहुत तेज तेज कुछ बात कर रहे थे। बाहर तक वो आवाज़ आ नहीं रही थी। अंदर एसी भी चल रहा था, सब कुछ था, और सतीश जी बाहर बस वो जो टीन शेड होता है उसके नीचे बैठे थे, गर्मी में पसीने पहुँचते पहुँचते अंदर देख रहे थे। और वो लोग बार बार सतीश जी की तरफ हाथ कर करके बात कर रहे थे। ये अच्छे से सुन नहीं पा रहे थे क्योंकि बाजार में दुकान है, आसपास से ट्रैफिक भी निकल रहा है। तो एक लड़का जो दुकान में अंदर बैठता है वो बाहर आया और कहता है कि सतीश जी आप घर चले जाओ, मालिक सब संभाल लेंगे। मैं घर चला जाऊं, लेकिन अभी तो मुझे 3 पाजेब हैं, ये ठीक करके देनी है ना, वो शाम को आएंगे। उन्होंने कहा आपको मालिक नौकरी से हटा रहे हैं, आप घर चले जाओ। अरे मैंने क्या गलती कर दी? मैं तो जबकि ठीक टाइम पे काम करके देता हूँ ना, और देखो मैं तो रोज़ के पैसे जो तय हुए हैं उतने ही लेता हूँ। उन्होंने कहा आप समझ नहीं रहे हो, जो आपने किया है देखिए वो तो गलत है, और चोरी तो चोरी होती है, छोटी और बड़ी। ये एकदम इनका हाथ कांपने लग गया। मैं समझा नहीं क्या बोल रहे हो आप? नहीं, अभी गुड़िया आई थी आपको खाना देने। हाँ, मेरी बेटी रोज आती है खाना देने, अब इसमें नई बात क्या है? आपने अंगूठी और पाजेब उसे दे दी होगी। आप एक काम करो, चुपचाप घर जाओ और वो अंगूठी और पाजेब भिजवा दो। अरे किसकी अंगूठी, कौन सी पाजेब, क्या बोल रहे हो आप लोग? देखिए ऐसा है कि मैं तो आराम से आकर बात कर रहा हूँ, आप मेरे से बड़े हो और अच्छा नहीं लगता कि मैं गाली वगैरह दूँ आपको। मालिक बहुत परेशान है लेकिन वो संभाल लेंगे, आप जाओ। अरे तुम मुझे गाली क्यों दोगे और बार बार तुम ये चोरी की बात मुझसे क्यों कर रहे हो? मैं ठीक है गरीब परिवार का हूँ तो मैं चोर हो गया क्या? उन्होंने कहा देखो आप घर चले जाओ। अगर ये यहाँ से इस वक्त बिना कुछ बात करे घर चले जाते तो एक तरह से ये हो जाता कि इसने शायद बेईमानी करी है। लेकिन इनके जो सतीश जी के हाथ कांप रहे थे, इससे ये भी लग रहा था कि शायद बिटिया की शादी और घर पे खर्चे की वजह से इसने बेईमानी करी भी हो। मालिक बाहर आते हैं और जैसे ही वो बाहर आए सतीश जी खड़े होते हैं, हाथ जोड़ते हैं उनके सामने। तो थोड़ा वो जो जिस टेबल पर ये रख कर काम करते हैं ना, वो थोड़ी गिर जाती है। उसका सामान जो ये बड़ी मुश्किल से तरीके से पजेब में या जिस भी चीज़ में काम कर रहे थे उसका भी सामान इधर उधर हो जाता है। बाबा की एक छोटी सी तस्वीर ये सामने रखते थे, वो भी गिर जाती है। अभी हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े थे। मालिक ने कहा कि पहले आप सामान उठाओ, ये किसी और का भी नुकसान हो सकता है। अब उन्होंने रोते रोते सामान उठा रहे थे, उनके हाथ काँप रहे थे। मालिक ने कहा कि देखो ऐसा है कि आप हमसे उम्र में बड़े हो, और सतीश जी गुड़िया आई थी, उससे बोल दो घर जाकर कि अंगूठी और पाजेब भिजवाते हैं। अब ये रोए जा रहे हैं और रोते रोते अपने आप को इस तरह से आंसू पहुँच रहे थे और बोल रहे थे कि बाबा की कसम मैंने कुछ नहीं करा और मैं बाबा को साक्षी मानता हूँ। मैं बाबा पर हाथ रखकर कसम खाने के लिए राजी हूँ। मैंने मालिक कुछ नहीं करा, मैंने कोई पाजेब कोई अंगूठी नहीं किसी की भी उठाई है, और मैं तो दुकान में अंदर आया ही नहीं। उन्होंने कहा कि मैं आपको सारी बातें अब बताऊंगा, लेकिन पहले ये दोनों चले जाएं, क्योंकि ये तो कह रहे थे कि हम पुलिस को लेकर आ रहे हैं। अरे तो लेकर आने दो ना मालिक, मैंने कुछ गलत किया नहीं तो मैं किसी पुलिस से किसी वकील से क्यों डरूंगा?
उन्होंने कहा देखो, बहस करने का टाइम नहीं है। हमारी दुकान का इस बाजार में बहुत नाम है। हम आज से नहीं है, दादा परदादा के समय से हम ये काम करते आ रहे हैं और हमारी दुकान पर इस तरह की कभी कोई बात नहीं हुई है। आपकी वजह से हमारा नाम खराब होगा। हम आपको महीने के दुगने तिगने पैसे दे रहे हैं और आप बस निकलो और वो अंगूठी और चेन जो पजेब है वो ले आओ। इन्होंने कहा मालिक, मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए। मुझे आप मेरी तनख्वाह भी नहीं देते तो ना दो, लेकिन आप मेरे साथ घर चलो और पूरा घर देख लो मेरा, मेरे पास बिल्कुल नहीं है। मैंने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि वो गुड़िया अपनी मम्मी के साथ घर से आ रही थी। जब वो आ रही थी और इन्हें इस तरीके से देखा, इन्हें धक्के वगैरह दिए जा रहे थे, बार बार ऊट पटांग शब्दों के साथ पूछा जा रहा था कि बताता क्यों नहीं है, कि कहाँ है अंगूठी, बताता क्यों नहीं है, कहाँ है पजेब। अब वो जो बिटिया है ना, वो भागती दौड़ती वहाँ से अपने पापा के पास आती है, उन्हें थामती और कहती है कि क्या हो गया पापा, और आप सब पापा को इस तरह से धक्का क्यों दे रहे हो, पिताजी क्या हुआ। उन्होंने कहा बेटा ये सब बोल रहे हैं कि मैंने जब तू खाना लाई थी तो यहाँ से कोई उठाकर अंगूठी दे दी और कोई पजेब दे दी तुझे। नहीं, मेरे को तो ऐसा कुछ भी नहीं, और आप ऐसा नहीं कह सकते, मेरे पिता ऐसे नहीं है। उन्होंने कहा बेटा देख, तुम बीच में मत पड़ो और हमें तुमसे बात नहीं करनी। अगर ये खुद बता देंगे तो ठीक है, और अगर नहीं बताया जाता फिर हम कुछ भी नहीं कह सकते। आप पुलिस चौकी चले जाना। पुलिस चौकी क्यों चले जाना, और पापा ने जब कुछ किया ही नहीं तो। ये अभी बात कर रहे थे, वो जो हस्बैंड वाइफ गए ना अभी दुकान में से बाहर, वो वापस आ गए। आने के बाद कहते हैं कि इस आदमी को लेकर अंदर आओ। बड़े सेठ टाइप के थे वो जो मैडम और भाई साहब गए ना। भाई अगर गोल्ड की शॉप पे आ रहे हैं तो पैसे वाले लोग ही हैं ना, अंदर लेकर आते हैं। अब अंदर ज़रा ध्यान से देखिएगा कि क्या माहौल है। ये आदमी, इसकी जेब में बाबा शाम की तस्वीर है, दोनों हाथ जोड़े ज़मीन पर बैठा हुआ है, दीवार से लगा हुआ है। इनके पास इनकी धर्मपत्नी खड़ी है और इनकी बिटिया भी खड़ी है। उस पिता के लिए आंखों में आंसुओं की जगह नहीं होगी जिसका अपमान उसकी बेटी और पत्नी के सामने हो रहा हो। वो धीरे धीरे बार बार यही बोलता है कि तुम दोनों बाहर चले जाओ, ये मालिक जो कहेंगे, कम से कम मुझे कहेंगे तुम दोनों बाहर चले जाओ। बेटिया अपने पिता को ना छोड़े कि बाबा शाम की कसम, अगर आज पिताजी के साथ कुछ गलत हुआ ना तो कोई भगवान नहीं होते, कोई खाटू श्याम नहीं होते। मैंने बाबा से अरदास लगाई थी कि सब कुछ ठीक होगा, ये ठीक होगा। पिता का पूरे समाज में, बाजार में इस तरह का अपमान हो रहा है। मैं नहीं जाऊंगी पिताजी आपको छोड़कर, और आपको पुलिस के पास भेजते हैं, मैं भी पुलिस के पास चलूंगी। कुछ नहीं होगा आपको, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगी। जो इनकी धर्म पत्नी है उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि हमारी ज़िंदगी में पहले परेशानियां कम थी क्या, जो अब एक परेशानी और आ गई। हाँ हम गरीब हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप चोर कहकर बात खत्म कर दो। वो जो आदमी औरत आए थे उन्होंने कहा कि हम इसे माफ़ कर सकते हैं जो तुम्हारे यहाँ ये काम करता है, लेकिन एक हमारी कंडीशन है, एक हमारी शर्त है। उन्होंने कहा बताइए जी। कि 10 बार मेरी पत्नी के पैर छुएगा, बाजार में बीच में खड़े होकर, दुकान के बाहर खड़े होकर, या ये अंगूठी और पाजेब लाते। जो बिटिया है जैसे ही उसने ये सुना, उसने कहा मेरे पिता आपका पैर नहीं छुएंगे, ना उन्होंने कोई गलती करी है ना वो माफ़ी मांगेंगे, आप पुलिस बुलाओ। और अब तो पुलिस को मैं बुलवाती हूँ। कैसे फ़ोन करते हैं बुलवाओ ज़रा, सिपाही जो होंगे उन्हें बुलवाओ ज़रा। उन्होंने कहा बेटी देखो तुम इस चीज़ में मत पड़ो। दुकान के जो मालिक है उन्होंने बोला कि इस चीज़ में मत पड़ो, तुम्हारे पिता ने गलत किया है, उसकी सज़ा तुम्हें क्यों मिले। उसने कहा नहीं, मेरे पिता ने कुछ गलत किया ही नहीं है, सज़ा की तो बहुत दूर की बात है। अब वो बार बार, मतलब बाबा शाम को ना इस तरह से उसने कैलेंडर जो था उस पर छोटा सा हाथ पे रखा हुआ था और बार बार हाथ रखते। मैं सच में कह रहा हूँ, बाबा की कसम मैंने नहीं करा, बाबा की कसम मैंने नहीं करा। इनकी दुकान में ना अंदर माहौल बहुत ज़्यादा गर्माता जा रहा था। तभी यहाँ पर एक सेठ जी आए। भाई साहब उनकी पर्सनैलिटी क्या बताऊँ मैं आपको, कमाल की। देखकर ऐसे लग रहा था कि 6-6.5 फीट का आदमी होगा। बहुत ज़बरदस्त, एक लाल कलर की पगड़ी, मोटी मोटी बड़ी बड़ी मूछें, एक यहाँ पर उसके मस्सा, और बहुत मतलब जैसे कहते हैं ना शक्ल से रईस लगने वाला। न राम राम जी, और जैसे ही ऐसे बोला तो सब लोग एकदम शांत हो गए। सबने राम राम जी राम राम जी। अब उसने भी फटाफट से अपने आंसू पहुँचे तो उसने वो जो आगे सेठी रखी रहती है ना जिस पर ग्राहक बैठते हैं, उस पर बैठने से पहले, अरे ज़मीन पे क्यों बैठे हो मालिक, सीधे खड़े हो जाओ।
और आंखें बड़ी लाल हो रही हैं। गर्मी है बाहर बहुत ज़्यादा। भाई एक काम करे छोटे, एक गिलास पानी पिलवा पहले काका को। उम्र देखो इनकी, कम से कम बैठने को कोई कुर्सी वुर्सी तो देते। जमीन पर क्यों बैठे थे? खैर तुम्हारी कोई अपनी बात होगी। अरे खड़ा क्यों है, जा पानी लेकर आ। अब सेठ ने इशारा करा कि पानी लेकर आओ। अंदर से 2 गिलास ठंडा ठंडा पानी आया। एक तो सतीश जी को पिलवाया गया और एक सेठ जी के सामने रखा। उनने कहा भाई कुछ अंगूठी पजेब चेन वगैरह कुछ दिखाओ जरा। अब सब लोग चुप थे, एकदम शांत। अब एक लड़का बस चुपचाप निकाल निकाल कर सामान दिखाने लगा। तो उसने कहा जी जब मैं आया था, बुरा मत मानिएगा, उस टाइम बड़ी चहल पहल सी थी, बहुत तेज तेज सब लोग बात कर रहे थे। मेरे आने के बाद सब लोग चुप हो गए। कहो तो आप अपनी बात पूरी कर लेना, मैं बाद में आ जाऊं। नहीं नहीं मालिक, हम तो आपस में बात कर रहे थे, सब लोग घर के ही हैं। अच्छा अच्छा, दिखा भाई दिखा। अब जब इन्होंने बोलना शुरू करा तभी यहाँ पर 2 पुलिस वाले और आए। अब पुलिस वाले आए हुए हैं, ना तो सेठ जी बोल रहा, ना ये गुड़िया बोल रही, ना सतीश जी बोल रहे कि यहाँ कोई समस्या हुई है। आसपास के किसी ने कह दिया होगा कि इनकी दुकान पर कुछ तेज तेज बात हो रही थी, चिल्लम चिल्ली हो रही थी, आप जाके मामला सॉर्ट करो, मतलब सॉर्ट आउट कर दो, क्या समस्या है उसे दूर करो। लेकिन उनके आने पर कोई किसी ने बात ही नहीं करी। बस पुलिस वालों ने यही पूछा सब कुछ ठीक है सेठ जी? उन्होंने कहा हाँ हाँ सब कुछ ठीक है। वो जो आदमी सामने बैठा है ना, जिनकी अंगूठी और पजेब वगैरह है, वो भी कुछ नहीं बोले। और कमाल की बात देखिए कि ये सिर्फ चांदी का काम करते हैं सतीश जी, और वो कह रहे हैं कि सोने की अंगूठी और सोने की पजेब हैं। वो काम ही नहीं उनका, वो सिर्फ चांदी का जानते हैं और चांदी का करते हैं। लेकिन फिर भी जब किसी पर तोहमत लगानी है तो थोड़ी बड़ी लगाओ ना, छोटी से क्या होता है। यहाँ पर सेठ जी जो अंगूठी देख रहे थे, जिनके मस्सा था, मोटी मोटी मूंछें थे, चौधरी साहब कहूँगा इन्हें, ठीक है। तो चौधरी साहब ने लड़के से बोला कि भाई ये अंगूठी ना समझ नहीं आ रही है, मज़ा नहीं आ रहा इसे देखकर, कुछ ऐसी दिखा जैसी तूने पहन रखी है। जैसे ही इन्होंने ये बोला, पहली बात तो उस लड़के के हाथों में कोई अंगूठी थी नहीं, लेकिन उस वक्त उसके हाथ में अंगूठी कहाँ से आई उस लड़के को भी नहीं पता। अब जैसे ही इन्होंने ये बोला ना, तो मालिक ने भी उस लड़के के, जो उसके यहाँ काम करता है, उसके हाथ में देखा और ये वही अंगूठी है जिसके लिए अभी शोर शराबा हो रहा था। उसने एकदम अंगूठी उतारी और कहता है सेठ जी ये मेरी नहीं है, ये मुझे नहीं पता मेरे पास कैसे आई है। अब वो हंसने लगे चौधरी साहब। अच्छा, हाथों में तुम्हारे, उंगली में तुमने पहन रखी और तुम्हारी अंगूठी नहीं है? क्या ये जो बहन जी और भाई साहब बैठे हैं, इनकी अंगूठी तेरे हाथ में आ गई? आप ये सब बात क्यों कर रहे हो? और आपको कुछ लेना है सामान लो, नहीं तो जाओ। मालिक ने कहा इस तरह से ग्राहक से बात करेगा क्या? अरे ये लड़का कुछ ज़्यादा ही गुस्से में है भाई। जिस तरह का तू गुस्सा अंगूठी पे दिखा रहा है, ऐसा तो नहीं जो तेरी जेब में पजेब है उस पर भी गुस्सा दिखा दे। मेरी जेब में कोई पजेब नहीं है। उसने जैसे ही अपनी जेबें बाहर करी, उसमें से पजेब भी गिर गई। मालिक ने उसे देखा और फिर दोनों चीज़ें, अंगूठी और पजेब, अपने पास रख ली कि सब आप देख लो, ये अंगूठी का डिज़ाइन आपको जो देखना है। उन्होंने देखा, कहते कि मज़ा नहीं आया इसमें, मैं कल परसों में देखूंगा, जब मौका लगेगा आऊँगा। डिज़ाइन कुछ ज़्यादा अच्छे खास हैं नहीं तुम्हारे पास, चलो जी मैं चलता हूँ। जब ये उठे और जाने लगे तो दरवाजे तक पहुँचे ही थे, पलटकर इन्होंने सतीश जी को देखा, फिर बिटिया को देखा, बिटिया की मम्मा को देखा, और इन सभी को देखकर बोला थोड़ा विश्वास किया करो, और बोलकर ये चले गए। यहाँ इनको 100% यकीन है कि ये कोई बाबा शाम ने भेजा था। इस आदमी को इस बाजार में इन्होंने तकरीबन 2 घंटे गर्मी में ढूंढा, क्योंकि उन्हें ढूंढना बहुत आसान था। भीड़ में सबसे ऊंची हाइट होगी, एक लाल कलर की बड़ी सी पगड़ी पहन रखी है, इतनी बड़ी बड़ी मोटी मूछें हैं, यहाँ एक मस्सा है, देखने में एकदम ऐसा कि मतलब आप ऐसे हाथ लगा दो तो मैले हो जाएं, इतने ज़्यादा मतलब सुंदर। बाजार में सबसे पूछ लिया जी, कहीं नहीं पता चला। उसके बाद सतीश जी के सामने खूब मालिक ने हाथ जोड़ लिए। सतीश जी की बिटिया ने कहा कि ना तो पिताजी अब यहाँ काम करेंगे और ना इस महीने की पिताजी को कोई तनख्वाह चाहिए, जितना अपमान हो गया बते रहे। मालिक इतना ज़्यादा शर्मिंदा हुआ कि हाँ, उसने फिर अपनी तरफ से जोर भी नहीं दिया कि मतलब
बहुत सी चीज़ें मैंने, बहुत से शब्द आपको यहाँ बोले नहीं है जो सतीश जी ने सुने थे। बड़ा फिल्मी लग रहा होगा आपको, है ना, पिक्चर की कहानी लग रही होगी। लेकिन ये जो अनुभव है ना, मुझे दो जनों ने, एक तो इनकी जस्ट दुकान के बराबर वाले जिनका हार्डवेयर का काम है, वो बहुत सुनते हैं। और मालिक आपने कहा था कि हमारी दुकान का नाम ये है, एरिया ये है, पिन कोड ये है, सब कुछ बता देना। तो इसको प्रमोशन कहते हैं, वो मैं करता नहीं हूँ। एक तो इन्होंने और इनकी गुड़िया रानी ने, इन दोनों ने मुझे कहा है कि जो हुआ नितिन भैया वो हमने बताया, अगर आपको उचित लगे तो शामिल करना। मुझे उचित सबकी कहानी लगती है, भरोसा सब पर करता हूँ। रही बात कि बाबा श्याम ऐसे चमत्कार करते हैं या नहीं करते, तो मैं तो मानता हूँ कि करते हैं। आप बाबा श्याम का नाम लेना शुरू कर दो, अगर आपको 11 दिन के अंदर कोई ना कोई परिवर्तन मिल जाता है तो बता देना। और अगर लगता है कि नहीं हो रहा परिवर्तन, तो मैं इंस्टाग्राम पे अपना आईडी आपको कई बार शेयर किया है, दोबारा बता देता हूँ। उस पर बाबा श्याम की पिन करी हुई जो फोटो है, मैं मानता हूँ कि चमत्कारी है। आप उसका स्क्रीनशॉट निकाल कर उसे लेमिनेट कराइए, उसमें पीछे अपना नाम लिखिए और मंदिर में, पर्स में, कहीं भी जहाँ आपको स्थान मिलता है वहाँ रख दीजिए। 21 दिन और फिर 22वें दिन आपका मैसेज आएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा आपसे अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।